हेलो एवरीवन। तो फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल रहा है और रिसेंट में मार्केट ने एक 24,500 के ऊपर ब्रेक किया था। तब लग रहा था कि मार्केट एक हाई की तरफ मूव करेगा और ये काफ़ी टाइम से जो रिसेंट में एक हाई बनाया था, ये वाला जोन, इसको लग रहा था कि ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा और एक ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच करेगा। बट इस जोन से यहाँ पे जो पिछले टाइम पे हाई लगाया था, वहाँ से एक फिर से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें मैं ईच एंड एवरी वीडियो में मैंने बोला है कि अगर मार्केट में ऑफिशियली बाइंग आना है तो ये जोन सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और सेलिंग भी आता है तो इसी से जोन से आ सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है फिर ये एक अच्छा डिमांड जोन की तरह काम करेगा, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक सेल ऑफ शो किया है। अभी ये सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है ये जोन, और मार्केट इसके फिर से इस जोन को टैप करके एक डाउन की तरफ मूव दे रहा है। अभी देखा जाए तो ये जो डाउन था, ये तो चलो ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये डिमांड जोन था, सॉरी सप्लाई जोन था, तो यहाँ से एक सेल ऑफ आना चाहिए। बट ये जो ड्रास्टिक सेलिंग आया था, ये फिर से मिडिल ईस्ट का वार फिर से एस्केलेट होते हुए दिखा था। इसकी वजह से ये सेल ऑफ इतना ह्यूज सेल ऑफ आया था। फिर से मार्केट क्या किया था, इसको थोड़ा सा रिकवरी की तरफ मूव कर रहा था। बट ये जो दो कैंडल देखोगे, हालांकि ये कैंडल ग्रीन में है, बट उस दिन क्या हुआ था, मार्केट एक बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था और मार्केट जैसे ही गैप डाउन हुआ उसके बाद रिकवरी में गया था और अच्छा रिकवरी भी किया था। इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। देख सकते हो, ये मार्केट क्या किया था, यहाँ पे काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ था और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से रिकवरी शो किया था। ठीक है, तो फिर से आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गैप डाउन लगाया था और ओवरऑल क्लोजिंग देखोगे तो निगेटिव में दिया है और ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का निगेटिव में क्लोजिंग किया है। तो ये अभी एक बहुत ही खराब पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है मार्केट। यहाँ से लग रहा था कि एक मार्केट अपसाइड का मूवमेंट देगा, मार्केट में एक बुलिश रन देखने को मिलेगा। बट अभी क्या किया मार्केट, यहाँ से फिर से एक पिछले जो डिमांड जोन था उसकी तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है मार्केट। ठीक है, तो अभी देखते हैं मार्केट अगर नीचे जाता है या फिर कल गैप डाउन होता है तो कहाँ तक जा सकता है, या फिर गैप अप ओपन होता है तो फिर कहाँ तक मार्केट सस्टेन कर सकता है। तो फिलहाल के टाइम के लिए देखो, ये तो मैंने पिछले वीडियो में ही बना के रखा है, ये पिछले वीडियो का ये डिमांड जोन। तो ये डिमांड जोन अभी फिलहाल के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह काम करेगा। मार्केट इस जोन में आके कुछ रिएक्शन शो करेगा यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे आके टैप करके फिर से एक अपसाइड का मूवमेंट दे दे यहाँ से। तो ये जोन हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। ठीक है, 23,800 के आसपास का जो जोन है सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट कल गैप डाउन भी ओपन होता है तो फिर इस जोन को अप्रोच करेगा, और अप्रोच करता भी है तो यहाँ से एक रिजेक्शन लेते हुए दिखेगा, मार्केट एक फिर से अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। तो फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा, अगर डिमांड जोन का बात करेंगे तो एक और डिमांड जोन है यहाँ पे, इसको भी हम लोग ले सकते हैं। मार्केट में हो सकता है कल फिर से यहाँ इस जोन से भी अगर गैप डाउन होता है तो इस जोन से भी एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं कल के दिन में। अभी एक हो गया, दो हो गया, और तीसरा कौन सा हो सकता है जोन। तीसरा, छोटे छोटे जोन है यहाँ पे सप्लाई के लिए, सॉरी डिमांड के लिए। एक दूसरा यहाँ पे एक और जोन है। देखो मार्केट इस पे ऑलरेडी क्लोजिंग किया है और यहाँ पे इससे पिछले टाइम में, इसलिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने यहाँ से एक रिकवरी शो किया था, अच्छा खासा रिकवरी शो किया था, और मार्केट उसी जोन के आसपास में अभी भी क्लोजिंग दिया है। तो ये भी एक अच्छा कह सकते हैं, यहाँ पे भी मार्केट ने रिएक्शन शो किया है। तो ये जोन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 24,000। देखो 24,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो मार्केट इसको बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि पिछले टाइम पे भी ये 24,000 से ही ये फिर से एक बाइंग शो किया था मार्केट। तो 24,000 एक अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर है, तो सबसे बढ़िया फिलहाल के लिए तो यही डिमांड जोन रहेगा। इसके नीचे आता है फिर ये वाला 23,960 या फिर 23,050 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके नीचे जाता है फिर 23,800 के आसपास वाला जो जोन है, ये बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। और अभी तो ये अपना डिमांड जोन पे ही है, तो अगर बाइंग आना होगा तो कल मार्केट में यहाँ से बाइंग आ सकता है मे भी, क्योंकि 24,000 तो साइकोलॉजिकल नंबर है, आपको पता भी है। ठीक है, तो ये हो गया। और मान लो कि कल गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होता है तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है, ये भी इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बाइंग शो किया था। ठीक है, तो अभी गैप अप ओपन होता है ना तो मार्केट इस जोन को रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये पहले ये सप्लाई जोन, क्या बोलते हैं, पहले डिमांड जोन था, बट अभी ये सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ से अपोजिट की तरफ रिएक्शन लेते हुए दिख सकता है। तो इसको पहले हम लोग ये कर देते हैं, इसको सप्लाई जोन बना देते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता भी है तो मैं भी इस जोन से रिएक्ट करेगा, या फिर ये वाला जो जोन है इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से इस जोन से रिएक्शन शो कर दे। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा सप्लाई जोन ये रहने वाला है, मे बी बाइंग आना होगा तो इस जोन से आ सकता है। उसके बाद इसके ऊपर है ये जोन, ये साइकोलॉजिकल नंबर की तरह भी काम करेगा, 24,250। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से भी एक मार्केट एक बाइंग शो किया था।
पहले ये डिमांड जोन की तरह काम किया है, बट अभी फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया था, ये डिमांड जोन की तरह काम किया था, बट अभी ये फिलहाल सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। तो अगर मार्केट इसको अगर ब्रेक करता है ना, तो फिर यहाँ से अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम लोग बाइंग की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और यहाँ से मार्केट एक सेल की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग अपना जो भी है ट्रेड को कट कर सकते हैं, या फिर वेट करेंगे यहाँ से रिवर्सल का। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर एक अच्छा सेल का ट्रेड मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये जोन ये अच्छा सप्लाई जोन रहने वाला है। मार्केट यहाँ इस जोन पे ये कर सकता है, ठीक है। ये इतना जो जोन है ये पूरा सप्लाई जोन है, इसके ऊपर जाता है ना तो फिर यहाँ से रिएक्शन शो कर सकता है मार्केट, ठीक है। हो गया। और बात कर लेते हैं एफ आई आई एंड डी आई आई डेटा का। तो अगर एफ आई आई और डी आई आई का बात करेंगे तो देखो डी आई आई तो ठीक है, एवरी टाइम मार्केट में बाइंग लेके आ ही रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे एफ आई आई का, एफ बाइंग आया था एफ आई आई की तरफ से, और लग भी रहा था कि मार्केट एक अच्छा यहाँ से अच्छा बुल रन में जाएगा, क्योंकि एफ आई आई इंटरेस्ट शो कर रहे थे इंडियन स्टॉक मार्केट में। बट अभी अभी का जो सिनेरियो है, फिर से यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। एफ आई आई फिर से एक सेल ऑफ की तरफ जा रहा है, ये अच्छा खासा बाइंग था, बट उसके बाद से मार्केट ने एक सेल ऑफ शो किया है। बट डी आई आई बचा के रख रहे हैं अभी मार्केट को, बट इनका बाइंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर मार्केट में एक बुलिश रन दिखना है तो, ठीक है। ऑलरेडी एफ आई आई ने बहुत सारा सेलिंग शो कर चुका है पिछले टाइम में यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। अगर एफ आई आई फिर से बाइंग करते हैं तो फिर मार्केट में तभी एक अच्छा बुल रन देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर से कितना भी बाइंग कर ले, ये इधर से बाइंग नहीं आएगा ना, तो मार्केट साइडवेज रह जाएगा, या फिर मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलेगा। एफ आई आई और डी आई आई दोनों अगर बाइंग करते हैं तभी जाके मार्केट में एक अच्छा बाइंग देखने को मिलेगा। रिटेल का उतना बड़ा हाथ नहीं रहता मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। जो भी है एफ आई आई एंड डी आई आई है कि अच्छा मूव देते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, या फिर कोई भी मार्केट में। जब तक बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आता तो मार्केट अच्छा मोमेंट शो नहीं देता है, शो नहीं करता है। तो ये चीज़ है। बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट का, तो इंटरनेशनल मार्केट गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव में है अभी, ठीक है। पॉजिटिव में भी है लेकिन उतना बड़ा पॉइंट से नहीं है। अगर इसका बात करेंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, ये सारे फ्लैट है, सारे साइडवेज ही है, कोई नेगेटिव में कोई पॉजिटिव में, बट काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स है। ये भी पॉजिटिव में बट काफ़ी छोटे पॉइंट्स है। तो इसका इन्फ्लुएंस अभी के हिसाब से उतना बड़ा नहीं रहने वाला है। हो सकता है मार्केट कल फ्लैट ओपन हो, तो देखते हैं मार्केट कल कैसे बिहेव करता है। और जो भी रहेगा अब हम लोग इस जोन को ध्यान में रख के ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट इस जोन के नीचे जाता है फिर सेल ऑफ की तरह जाएंगे, फिर यहाँ पे अपना जो भी रहेगा प्रॉफिट बुकिंग या फिर जो भी कह लें, इस जोन पे हम लोग स्टॉप करेंगे। अगर इसके नीचे फिर से जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जोन ये है, यहाँ पे आएगा तो मार्केट फिर से बाइंग की तरफ जा सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।